आप इस एरिया की एमएलए रही है पिछले 5 साल से, जी। तो आपने इस एरिया के लिए क्या क्या किया है, आप संक्षिप्त में बताएंगे? सबसे पहले तो मिड डे का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। और मैं बताने से ज़्यादा मेरे लोग बता रहे हैं ये एरिया को साफ सुथरा, ब्यूटीफाइड, मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड इजी एक्सेस। एक्चुअली द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसका इजी एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। ना कि मैं कोई एमएलए हूँ, मैं एक इंसान हूँ, ये समझ के इंसान के दुख दर्द अगर उसको जहाँ भी ज़रूरत पड़ रही है, आप एक इंसान करके उसके लिए भाग के खड़े हो जाइए, वो आपका बन जाता है। तो यहाँ मैंने बहुत कोशिश की एरिया को अच्छा रखने की। कोविड में बहुत सारा काम करने का मौका कोविड की वजह से मिला। ऑफ कोर्स कोविड वाज अ बैड प्रॉब्लम, इट्स अ पैंडेमिक। और दूसरी चीज़ है, जो सबसे बड़ा मसला इस बाइकला विधानसभा का रादर साउथ मुंबई का है, जो पुरानी बिल्डिंग्स का मसला जो बहुत ही खस्ता हालत में है। मैंने उनके रिपेयर्स तो करवाए हैं बहुत सारी बिल्डिंग के, लेकिन दे नीड रिडेवलपमेंट। सो द पॉलिसी, ये सरकार ने ये पॉलिसी अमेंडमेंट लाई है, लास्ट में आई, तो मुझे थोड़ा सा उसका उपयोग करने के लिए बहुत कम वक्त मिला है। लेकिन मुझे पता है, जैसे भाई ने बोला कि मैं ही आऊंगी, ये मैं नहीं कह रही हूँ, लोग कह रहे हैं। तो जैसे मैं ही आऊंगी सॉरी, कह मैं रहे एक हैं। बात बीच में बोलना चाहूंगी। आप अगर यहाँ कैमरा फिराएंगे तो हर सिटीजन जो इनको देख रहा है वो लिटरली ब्लश कर रहा है, मतलब खुशी से इनको देख रहा है। मतलब इन्होंने इतना काम किया है, यहाँ से लेके पूरा ब्यूटिफिकेशन, प्लांट्स, एवरीथिंग, रोड्स, आप नेम द थिंग इन्होंने किया। एंड वन ऑफ मेन थिंग अबाउट हर इज शी इज वेरी डाउन टू अर्थ। यशवंत सर इज वेरी डाउन टू अर्थ। हम इनके घर पे बेझिझक कभी भी जा सकते हैं। और इस बात को लेके मैं बहुत अच्छा काम करना चाहूँगी। साउथ मुंबई का और एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे बहुत सारे पैडलर्स है, ड्रग पैडलर्स है, कंज्यूमर्स है। तो जो लेन थी मुला जिना भाई मुलजी राठौड़, इसको साफ कर दिया है, कम हो गए। मैंने ये नहीं कह सकती कि सब गए हैं, लेकिन कम हो गया, उनका रेशो कम हो गया है। पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, हालांकि लोग पुलिस को बहुत नाम रखते हैं, लेकिन आई आई रियली प्राउड, आई एम प्राउड ऑफ मुंबई पुलिस। वो बहुत अच्छा काम कर रही है, ड्रग पैडलर्स को हटा रही है। जो ड्रग्स एडिक्ट है उनमें जाके वो लोग अवेयरनेस के कैंप लेते हैं। तो मैं भी वहाँ पे एज अ गेस्ट जाती हूँ, लेकिन मैं भी वहाँ पे थोड़ा काउंसलिंग कर लेती हूँ उनके साथ में। मेरा एक सपना है कि जैसे जैसे हॉस्पिटल में एक रिहैब सेंटर बनाया जाए, बहुत बड़ा कैंपस है। एंड द एटमॉस्फियर इज़ वेरी सपोर्टिंग फॉर द रिहैब सेंटर। सो सिर्फ नशा मुक्ति होनी से मायने नहीं रखते हैं, उसका रिहैबिटेशन होना, पुनर्वसन होना बहुत ज़रूरी है। तो वो मेरे बहुत अच्छे मुद्दे रहेंगे। ताई, यहाँ पे इस एरिया की और मुंबई की और दो इश्यूज है, एक तो पानी, वाटर सप्लाई, एंड सेकंड वन इज पार्किंग एरिया। क्योंकि पार्किंग की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, रोड नैरो हो जाते हैं, और दूसरी बात लोगों को पार्किंग के लिए स्पेस भी नहीं मिल रही है। जी, तो ये दोनों की इसमें आपका क्या राय? मैं करूँगी, मैं इस बात पे ज़रूर काम करूँगी। अभी पार्किंग स्लॉट्स भी बन रहे हैं हर जगह पे, तो लेकिन आवाज़ ज़रूर उठाऊँगी इस बात पे, क्योंकि लोगों ने कभी आके, क्या है, हम लोगों के मुताबिक काम करते हैं। हमारा कोई मैनिफेस्टो नहीं होना चाहिए। मैनिफेस्टो शुड गो विद पीपल व्हाट दे नीड। तो ये जो है, ये मसला कभी इतनी ज़्यादा तादाद पे मेरे पास नहीं आया है। अब आपके ज़रिए आया है, तो इस पे भी काम करना चाहूँगी, ज़रूर करना चाहूँगी। जो हॉकर जोन की पॉलिसी है, कब से लटका के पड़ी हुई है, 25 साल हो गए। 2000 कुछ 6 में उसका हुआ था, 16 में उसके सारे पात्र लोग स्क्रूटिनाइज हुए थे, लेकिन अभी भी उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ। और अभी तो 2 साल पहले ये मुंबई महानगर पालिका बर्खास्त हुई है, लेकिन आने वाले समय में उस पर भी मैं काम करना चाहूँगी। तो रोड्स खाली मिलेंगे। आप देख रहे हो मेरे दोनों तरह के जो फुटपाथ है, वो बहुत अच्छी तरह लोग चल सकते हैं।
ये कोशिश जारी रहेगी। और पानी के मसले की क्या? पानी के मसले की जहाँ से मुझे आता है, जैसे कि मैं एक बात बताऊं कि जैसे कहीं जगह पे हम हमारा फंड नहीं यूज़ कर सकते, हम उनको बेसिक नीड्स भी नहीं दे सकते। जैसे रेलवे कंपाउंड है, बीपीडी का प्रीमाइसिस है, लेकिन हम उनके पास वोट तो मांगते हैं। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि आते हुए समय में मैं कम से कम उतनी लिबर्टी उनसे मांग लूँ कि उनकी बेसिक जो नीड्स है मैं हम लोग हमारी फंड से पूरी कर सके। तो पानी एक ऐसा मसला है जो दारूखाना में इतने सालों से वहाँ पे स्मगलिंग हो रही थी पानी की। मिस्टर यशवंत यादव इन्होंने बहुत उसके ऊपर वर्क किया, जिद पकड़ के रखी, आज दारूखाना में हर घर में पानी है। लास्ट 2019 इलेक्शन में आप AIMIM थे, कांग्रेस के कैंडिडेट थे और आपने अबाव 50,000 वोट्स मिलके आप जीती थी। अभी लोकसभा इलेक्शन में जैसे शिवसेना स्प्लिट हो गई, आप शिवसेना की तरफ से, अभी UBT सेना की तरफ से दूसरा कैंडिडेट है, तो आपको आपके जीतने के आसार कैसे नजर आ रहे हैं? मैं क्यों सोचूं 23 तारीख के बारे में, जब मैं 20 के बारे में काम कर रही हूँ। मैं 20 तारीख के लिए काम कर रही हूँ, तो मैं 23 के बारे में क्यों सोचूं। और रही बात कैंडिडेट की, तो मैंने लिस्ट भी नहीं देखी। आई स्वेयर ऑन गॉड, मैंने लिस्ट भी नहीं देखी है, क्योंकि मुझे मेरा काम करना है। मुझे क्या करना है, कौन क्या कर रहा है, मैं 5 साल इस एरिया में घूम चुकी हूँ। बच्चा मुझे जानता है। मुझे जाके नहीं कहना पड़ता है मैं यामिनी यशवंत यादव हूँ। हाँ, वाइट के लिए कहना पड़ता है, अगर मैं कोई क्लिप बना रही हूँ तो वो इट्स अ प्रोटोकॉल। बट मैं अगर एरिया में जाती हूँ तो मुझे नहीं बताना पड़ता है। दैट इज़ द सक्सेस ऑफ माई लाइफ। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.